राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के चलते लोगों का गुस्सा इस कदर आसमान पर चढ़ गया है कि लोग जरा जरा सी बातों को लेकर एक दूसरे की जान पर उतारू हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत अंकुर इंक्लेव का है, जहां कर्ज के चलते 40,000 रुपए के लेन देन के चक्कर में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और लोहे की रोड से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। अंकुर इंक्लेव गली नंबर 9 में रहने वाले पीड़ित बलवीर ने बताया कि उनके किराएदार ने गली में रहने वाले कप्तान से 40,000 रुपए उधार लिए थे और 10,000 रुपए लौटा भी दिए थे। लॉकडाउन के चलते किराएदार का काम धंधा ठप हो गया तो वह अपने गांव लौट गया। लॉकडाउन खुलने के बाद वह वापिस आ गया। उसके बाद कप्तान ने दोबारा अपने पैसों की मांग किराएदार से की। किराएदार की पत्नी से कप्तान की तू-तू मैं हो गई। मकान मालिक बलबीर ने बीच बचाव कराया तो कप्तान की तरफ से बलबीर के परिवार और एक किराएदार को लाठी डंडे और रॉड से घायल कर दिया गया, जिसमें मकान मालिक बलबीर का सिर फूट गया, उसकी पत्नी और बेटी का भी सिर फोड़ दिया गया और एक किराएदार के भी सिर में गंभीर चोट आई। वहीं मकान मालिक बलबीर के पेट में भी आरोपियों ने चाकू मार दिया। ऊपर भाई साहब के यहाँ, बलबीर भाई साहब के मैं किराए पे रहता हूँ जी। क्या हुआ कि मैं चाय पी रहा था और भाई साहब ड्यूटी के लिए जाने के लिए तैयार थे और जैसे ही इनको मतलब ईंट खींच के मारा, मैं मतलब दौड़ा, मतलब वो बीच बचाव कराने के लिए कि भाई साहब आप क्यों लड़ रहे हैं। इससे उन्होंने पंप का हत्था मेरे सर पे मारा। मेरा सर फट गया, जिसमें मेरे को 5-6 टांके आए हैं और मेरे को नीचे गिर लिया 5-6 बंदों ने, जिसमें मेरे दोनों घुटने में बहुत ज्यादा चोट है और मेरे अंदर सीने में बैक साइड में पसलियां जो बहुत ज्यादा चोट है। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा इनका राजेंद्र के और राजेंद्र की घरवाली से और कप्तान सिंह की घरवाली से आपस में पैसे को लेकर लड़ाई, मतलब औरतों में हो रही थी। तू मैं औरतों में हो रही थी। इनसे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा का मेरा ना तो राजेंद्र पे कोई लेना देना है, ना धंतों से क्या नाम है कप्तान सिंह से कोई लेना देना है। मैं सिर्फ बीच बचाव के लिए गया था, उन लोगों ने मेरे को इस तरीके से मारा है। अच्छा, बीच बचाव के चलते आज 4-5 लोगों के सर फट गए? हाँ, बीच बचाव के चलते उन लोगों ने हमको इस तरीके से प्लानिंग कर रखी थी। बाहर से उन्होंने अपने लड़के बुला रखे थे। अच्छा, पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। ये जो आईओ हैं राजवीर सिंह करके हैं करावल नगर थाने में, इनके पास 100 नंबर की कॉल गई थी, जो आए थे बकायदे सारी चीजें लेके गए थे यहाँ से। लेकिन क्या हुआ, हम लोग हॉस्पिटल में रहे और भाई साहब बलवीर सिंह को वहां से सफदरगंज के लिए रेफर कर दिया था अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जग प्रवेश हॉस्पिटल में मतलब अल्ट्रासाउंड का कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने सफदरगंज के लिए वहां था। हम रात के 9, 10, साढ़े 9, 10, 11 बजे आए। राजवीर सिंह यहाँ आए, आईओ जो है करावल नगर थाने के, उन्होंने क्या करा, यहाँ पे हमारी जो हमने रिपोर्ट लिखवाई वो रिपोर्ट लिखी उन्होंने, लेकिन जो कार्रवाई उनपे धारा लगानी चाहिए थी वो धारा नहीं लगाई उन्होंने। ये मेरे किराएदार और कप्तान सिंह का पैसा था। किराएदार ने उससे ब्याज पे पैसा लिया था। उसने ब्याज न देने पे लॉकडाउन के कारण और पैसा न देने के कारण उनका आपस में झगड़ा हुआ। वो झगड़ा इनका था। उन्होंने ना कि ये किराएदारों के बीच में बोलता है और मैं मकान मालिक हूँ और मेरे ऊपर ना एकदम अटैक कर दिया, हथौड़े से, चाकू से और ईंट से। अच्छा, कितने लोगों की चोट आई है? हमारे ये 6 लोगों के चोट है। मेरे सबसे पहले ईंट से वार किया था, मेरा मुंह फूटा। उसके बाद मेरे चाकू से वार किया, बाजू पे हथौड़े से वार किया कोठे पे, और सर में लोहे की रॉड से वार किया है। सर, पुलिस ने ना इसका क्रॉस केस बना दिया है। हम अपना ट्रीटमेंट कराते रहे हॉस्पिटल में और वो दूसरी पार्टी को लेके पता नहीं उन पर कौन कौन सी धारा लगा के जो 307 बननी चाहिए, अटैक टू मर्डर, वो न बना के उनसे ना झगड़े का केस डाल करके और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। मैं इंसाफ ये चाहता हूँ कि मेरा इनसे कोई झगड़े का लेना देना नहीं था। मेरे पे ना इसके कोई ब्याज के पैसे थे, ना कोई मेरा लेना देना था। इसने मेरे ऊपर अचानक अटैक क्यों किया? ये तो किसी पे भी अटैक कर सकता है और ऐसे कैसे कुछ भी काम कर सकता है। इसने मेरे पे जानलेवा हमला किया है। मेरे साथ ये जो बदतमीजी की है, इसकी कानूनी कार्रवाई हो तरीके से और इसको इसके करे की सजा मिले।
पीड़ित पक्ष अब पुलिस पर सही इंसाफ न करने का आरोप लगा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना था कि चाकू मारने पर धारा 307 लगती है, लेकिन पुलिस ने धारा 308 लगाकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की है। अब पीड़ित पक्ष पुलिस के आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।